हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती। आपको सशक्त नमन, आपको सशक्त प्रणाम। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रों के बारे में फ्रेंड, जो कि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से शुरू होने वाले हैं और 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को खत्म हो जाएंगे। यस फ्रेंड्स, इस बार जो है नवरात्रे पूरे 9 दिनों के होंगे। वैसे भी नवरात्रे पूरे 9 दिनों के होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी जो है एक दिन में 2 नवरात्रे पड़ जाते हैं या आधे आधे दिनों का 2 नवरात्रे हो जाते हैं। तो इस तरीके से कई बार नवरात्रों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन इस बार जो है पूरे के पूरे नवरात्रे हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि पूरे साल भर में 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं। 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी तंत्र विद्या को, मंत्र विद्या को परिपक्व करना चाहते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रों में अपनी साधना को पूरी तरीके से संपूर्ण करते हैं। लेकिन जो प्रकट नवरात्रे होते हैं फ्रेंड्स, वो 2 होते हैं, जो कि एक बार चैत्र नवरात्र होते हैं, जो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रारंभ वाले और पहले मंथ में होते हैं, और उसके बाद जो है फिर 6 महीने बाद फिर दूसरे नवरात्रे आते हैं। उनको जो है शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। ये 4 नवरात्रे आते हैं, वो चैत्र में आते हैं, जिन्हें वसंतिक नवरात्रे कहा जाता है। फिर आषाढ़ में आते हैं, फिर अश्वनी में जो नवरात्रे आते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद माघ माह में नवरात्रे आते हैं, जो कि गुप्त होते हैं। इस प्रकार से पूरे साल भर में फ्रेंड्स 4 बार नवरात्रे आते हैं। चैत्र नवरात्रि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस नवरात्रों को रामनवमी नवरात्रा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्र के अंत में जो है रामनवमी आती है, और अश्वनी माह में जो नवरात्रे आते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो है दुर्गा नवमी मनाई जाती है। इस तरीके से इन 2 नवरात्रों का जो है अलग अलग महत्व होता है फ्रेंड। त्रेता युग में चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि को ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उन्होंने समस्त संसार को अपनी मर्यादा में रहकर अपने दायित्व को निर्वाह करने का संदेश दिया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है, और इसी दिन माना जाता है कि सृष्टि का जन्म हुआ था। यूं तो फ्रेंड्स माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती हम सभी के कंठों में, हमारे घरों में, हमारे दिलों में निवास करती हैं, लेकिन माना जाता है कि जो लोग अपनी वाणी के, अपने कंठ के, अपने सुरों के पक्के होते हैं, तो उनके गले में सरस्वती माता हमेशा वास करती है। इसी प्रकार से देवी पुण्य आत्माओं के घरों में लक्ष्मी के रूप में रहती है, पाप आत्माओं के यहाँ पर दरिद्रता के रूप में, और शुद्धात्मक करण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, और सत्य पुरुषों में श्रद्धा के रूप में निवास करती है। कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब मिलकर माँ भगवती की आदि शक्ति को नमन करते हैं। हे परम्बा, समस्त विश्व का कल्याण कीजिए, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। चैत्र नवरात्र की महत्ता क्या है फ्रेंड्स। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने समुद्र तट के किनारे माँ दुर्गा की उपासना करके लंका पर चढ़ाई की थी। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, और सभी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ की उपासना करते हैं। इस प्रकार से माता अपने भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती है। ब्रह्म पुराण में वर्णित एक कथा में कहा गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को चैत्र नवरात्र का महत्व बतलाया था। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांड चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम। इस प्रकार से 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों की, अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करी जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दिन में माँ आदि शक्ति प्रकट हुई थी, और ब्रह्मा जी के आग्रह पर सृष्टि का निर्माण भी किया था। अब बात करते हैं 2 अप्रैल को जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उसकी घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रतिपदा तिथि की, जो कि 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:53 से शुरू होकर के 2 अप्रैल शनिवार की सुबह 11:58 पर समाप्त हो जाएगी। घट स्थापना का जो समय होगा 2 अप्रैल प्रातः 6:01 से शुरू होकर के 8:29 तक रहेगा। इसी दिन जो है अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:01 से शुरू होकर के 12:50 तक रहेगा। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं, पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं, माता को स्थापित कर सकते हैं, और अपनी पूजा अर्चना पूरे नवरात्रों की शुरू कर सकते हैं।
इस आदि शक्ति की साधना करने से हमें क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है, कौन सी शक्ति माता की, कौन सी माँ दुर्गे के कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो पहली जो है शैलपुत्री माता है। अगर हम शैलपुत्री माता की जो साधना करते हैं उनसे हमें बहुत ही सुख एवं आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति होती है। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी है। अगर हम माता ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं तो हमें विजय एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। तीसरी माता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा की साधना करने पर पाप, ताप और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चौथी माता है कूष्मांडा। कूष्मांडा की साधना करने से आयु, यश, बल एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पांचवी माता है स्कंद माता, जिनकी पूजा अर्चना करने से कुंठा, कलह एवं द्वेष से मुक्ति मिलती है। छठी माता है कात्यायनी। माँ कात्यायनी की साधना करने से धर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भय का नाश होता है। सातवीं माता है कालरात्रि। माँ कालरात्रि की साधना करने से व्यापार, रोजगार, सर्विस संबंधी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आठवीं माता है महागौरी। महागौरी की साधना करने से मनपसंद जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह के लिए जो इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है फ्रेंड्स। नवीं माता है सिद्धात्री। सिद्धार्थी माता की साधना करने से समस्त साधनाओं की में सिद्धि एवं मनोरथ की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9 देवी की पूजा अर्चना करने से इतने सारे फलों की, इतने सारी इच्छाओं की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। हमें अलग अलग तरीके के भोग लगाने होते हैं माता को, और अलग अलग दिन उनका अलग अलग श्रृंगार भी किया जाता है फ्रेंड्स। कई लोग श्रृंगार करते हैं और कई लोग श्रृंगार नहीं करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो स्थापित कर दी जाती हैं उनको फिर हिलाना नहीं होता है। सप्ताह के 7 दिनों में हर दिन माँ का ध्यान करने का अलग अलग महत्व होता है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और जो भी आपकी कोई इच्छा है या कोई ऐसा काम है जो आपका बन नहीं पा रहा है, या कोई ऐसी पीड़ा है जो दूर नहीं हो पा रही है, तो माना जाता है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो निश्चित तौर से माँ उस व्याधा, उस परेशानी और उस दुख से आपको निजात दिलाती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो ये थे फ्रेंड्स नवरात्रों के बारे में सारी जानकारी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी नवरात्रि।